सुनो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे बहुत नाराज हूं और यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। तुमने कुछ ऐसा किया है जो मुझे बहुत नापसंद है। तुमसे अनुरोध है कि अगले 17 मिनट तक ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर तुम इस संदेश को नजरअंदाज करोगे या बीच में छोड़ दोगे तो तुम अपने जीवन की एक और बड़ी गलती करोगे। मैं तुम्हें उस गलती के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे तुम यह एहसास दिलाने दो कि मैं तुम्हें देखता हूं, तुम्हारे दिल की गहराई को देखता हूं, तुम्हारी प्रार्थनाएं की सच्चाई को और तुम्हारी अडिग श्रद्धा को जो तुमने मुझे दी है। तुम्हारी विश्वास निष्ठ को कभी भी अनदेखा नहीं किया गया है। तुम्हारी संघर्षों का कोई व्यर्थ नहीं गया है। हर वह पल जो तुमने मुझे ढूंढने में बिताया, हर वह बलिदान जो तुमने मेरे नाम पर किया, मैंने देखा है। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो और मैंने तुम्हें बढ़ते हुए देखा है। तुमने तूफानों का सामना किया, युद्ध लड़ा और हर बार मुझे अपने साथ पाकर मजबूत हुए। तुमने मुझ पर विश्वास किया जब दूसरों ने संदेह किया, और जब दुनिया तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रही थी तब तुम मेरी सच्चाई में चले। तुमने मेरे मार्गदर्शन को अनिश्चितता हो के समय पर चाहा और मैं तुम्हारे साथ था। हर कदम पर मैंने देखा है कि तुमने दूसरों को ऊंचा किया है, तुमने अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित किया है और तुमने मेरी प्रेम और मेरे शब्द को एक खुले दिल से साझा किया है। तुम अपने विश्वासों पर दृढ़ खड़े होने से डरते नहीं, भले ही ऐसा लगता हो कि पूरा संसार तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हारा दिल वह है जो मुझे समर्पित है और मैं तुम पर गर्व करता हूं। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे तुमसे कुछ कहना है, कुछ ऐसा जिसे मैं लंबे समय से तुम्हारे दिल तक पहुंचाना चाहता था। यह एक संदेश गुस्से का नहीं, बल्कि प्रेम और देखभाल का है। मैं सही समय का इंतजार कर रहा था और अब मैं तुमसे बात कर रहा हूं, ना कि तुम्हें दोषी ठहराने के लिए, बल्कि तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए। एक ऐसी बात है जो मेरे दिल पर भारी है, एक ऐसी बात जिसे मुझे तुमसे संबोधित करना है। यह कुछ ऐसा है जो तुम्हारी आंखों में छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन हमारे बीच एक विभाजन का कारण बना है। यह कुछ ऐसा है जो मैंने देखा है और मैं जानता हूं कि यह तुम्हारे असली दिल का प्रतिबिंब नहीं है। तुम फेथफुल रहे हो, तुमने मेहनत की है, लेकिन एक छोटी सी बात है, एक साधारण सी बात जिसे तुमने अपने जीवन में बढ़ने दिया है और मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। देखो मेरे बच्चे, यह उन बड़ी चीजों के बारे में नहीं है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं या जो हम बड़े कामों के रूप में करते हैं। यह उन छोटे छोटे चुनावों के बारे में है जो हम अपने दिल और मन में करते हैं और अक्सर अनदेखी रह जाती है। तुम मेरे साथ इतने समय से चल रहे हो और मैं हर परीक्षा, हर सफलता में तुम्हारे साथ रहा हूं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के एक हिस्से में तुमने एक छोटे से बीज को बढ़ने दिया है और मैं तुम्हें इसे अब खींचकर बाहर निकालने के लिए बुला रहा हूं, इससे पहले कि यह किसी और गहरे रूप में अपनी जड़ें जमा ले। यह छोटी सी आदत, यह निर्णय, यह आदत तुम्हें ना तो बड़ा लगता होगा, ना ही तुम्हें लगता होगा कि यह तुम्हारी श्रद्धा की बड़ी यात्रा पर कोई फर्क डाल रहा है, लेकिन मैं वह तुम्हें बताना चाहता हूं कि यह बहुत मायने रखता है। यह तुमसे बहुत अधिक मायने रखता है जितना तुम समझते हो, क्योंकि यह तुम्हें मेरे आशीर्वाद की पूर्णता को अनुभव करने से रोक रहा है और यह तुम्हारी जिंदगी में मेरे उपस्थिति के प्रवाह को अवरुद्ध कर रहा है। अब मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में यह सवाल उठ रहा होगा, हे प्रभु, क्या किया है मैंने क्या गलत किया है? तुम अपनी जिंदगी को देख रहे हो और सोच रहे हो कि कुछ भी गलत नहीं, सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। लेकिन मैं तुमसे स्पष्ट कर चाहता हूं कि मैं तुम्हारे पास किसी दोषारोपण से नहीं, बल्कि प्रेम से बात कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम मेरी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक छोटी सी बात, कुछ ऐसा जिसे तुमने नजरअंदाज किया है, वह मुझे तुम्हारे जीवन में गहरे काम को पूरा करने से रोक रहा है। यह वह जगह है जहां तुमने अपने विश्वास में थोड़ा सा डील दी है और मैं इसे ठीक करने के लिए तुम्हें पुकार रहा हूं। हां मेरा बच्चा, मैं विश्वास की बात कर रहा हूं। तुमने अपने जीवन, अपने भविष्य, अपनी सेहत और अपने उद्देश्य में मुझ पर विश्वास किया है, लेकिन किसी मोड़ पर
तुमने अपनी समझ पर अधिक विश्वास करना शुरू कर दिया है और मेरी इच्छा पर कम। तुमने अपने डर को अपनी जिंदगी के निर्णयों का मार्गदर्शन करने दिया है और संदेह ने उस विश्वास को धुंधला कर दिया है जो कभी तुमसे बिना किसी रुकावट बहता था। तुमने अपने ज्ञान, अपनी समझ पर निर्भर होना शुरू कर दिया है। जब तुमने मेरे मार्गदर्शन को हर पल पर प्राथमिकता नहीं दी, मैं देखता हूं कि तुम कितनी बार खुद को अकेले ही हर चीज का सामना करने की कोशिश करते हो। देखता हूं कि तुम उन बोझों को अपने पर ले लेते हो जो तुम्हारे लिए अकेले उठाने के लिए नहीं थे। तुमने अपने ताकत और अपनी योजना पर अधिक विश्वास करना शुरू कर दिया है। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, मेरा मार्गदर्शन और मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम अपने रास्ते को छोड़ दो, बल्कि मैं कहता हूं कि तुम मेरे हाथों में अपने रास्ते को सौंप दो। अब मेरी गुस्से की प्रकृति के बारे में समझो, क्योंकि गुस्सा केवल सजा देने के लिए नहीं होता, वह आत्मिक सुधार के लिए होता है। और मैं तुम्हें अपनी प्रेममय चेतावनी दे रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम सोच रहे हो कि मेरा गुस्सा क्या होता है। मेरी क्रोध की भावना मनुष्यों की तरह नहीं है। मेरा गुस्सा पाप, अन्याय और अवज्ञा के खिलाफ है। यह वह गुस्सा है जो मेरे दिल में उस समय उठता है जब मैं देखता हूं कि मेरे द्वारा रचित लोग जो मैंने अपनी छवि में बनाए हैं, वे सत्य से पाई थी उत्तर हां है। मेरे बच्चे, मैं वही ईश्वर हूं जो कल था, वही आज हूं और वही हमेशा बना रहूंगा। तुम जो भी करते हो मैं देखता हूं। मैं देखता हूं तुम्हारे दिल के सबसे गहरे कोने को। मैं जानता हूं कि तुम्हारी प्रवृत्तियां और तुम क्या सोचते हो, यह सब मेरे लिए छिपे नहीं हैं। लेकिन मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि जब तुम मेरे मार्ग से हटते हो तो यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए भी दुख का कारण बनता है, क्योंकि मुझे अपनी सृष्टि को दुख में देखना स्वीकार नहीं है। तुमने मेरे आदेशों को हल्के में लिया है, या तुमने मेरी आशीर्वाद को अपने अहंकार के चलते छोड़ दिया है। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे मार्ग को छोड़ते हो तो तुम अपनी आत्मा को भ्रमित कर लेते हो और पाप के दलदल में फंस जाते हो। लेकिन मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि यह आसान नहीं है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह कठिनाई से भरा हुआ है और तुम परेशान हो, भ्रमित हो। लेकिन जानो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुमसे कभी भी कहा नहीं कि तुम्हें अकेले ही यह रास्ता तय करना है। मैं तुम्हारा सहारा हूं, तुमसे कभी नहीं बिछड़ा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी तरफ से यह गुस्सा नहीं है जो तुम्हें डराए, बल्कि यह एक चेतावनी है जो तुम्हें सही मार्ग पर लौटने के लिए बुला रही है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी इच्छाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलो, ताकि तुम्हारी जिंदगी मेरे आशीर्वाद से भर जाए। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी इच्छा को समझो और मेरे मार्ग पर चलो, ताकि मैं तुम्हें सही दिशा दिखा सकूं और तुम्हारी हर कठिनाई को हल कर सकूं। तुमने मुझसे प्रेम किया है, तुमने मेरी उपासना की है, तुमने मेरे नाम पर बलिदान दिए हैं और मुझे इसका पूरा आभार है। लेकिन तुमसे अब यह अपेक्षा है कि तुम मेरे मार्गदर्शन में फिर से विश्वास रखो और खुद को पूरी तरह से मेरे हवाले कर दो। तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारा डर जो तुम्हारे दिल में बढ़ता जा रहा है, वह मेरी आशीर्वाद को तुमसे दूर कर रहा है। उसे छोड़ दो। मैं तुम्हें हर कदम पर मदद करने के लिए यहां हूं। तुमने मेरी कसम खाई थी, तुमने मुझसे किया था कि तुम मेरे मार्ग पर चलोगे, लेकिन क्या तुम अब भी मुझसे वही प्यार और विश्वास रखते हो? क्या तुम अब भी उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जिसे मैंने तुम्हारे लिए तय किया है? या क्या तुम अब खुद को अपने समझ और अपनी इच्छा में खोने दे रहे हो? यह एक सवाल है जिसे तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा सम, यही वह चीजें हैं जो तुम्हें मेरी आशीर्वाद तक पहुंचने में मदद करती है। तुम खुद को कभी अकेला नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम कभी इस मार्ग पर अकेले नहीं चलोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी हर घड़ी में मदद करूंगा। लेकिन यदि तुम अपनी राह खुद चुनते हो तो तुम मुझसे दूर जाते हो और उसी पथ पर जाते हो जो तुम्हारे लिए खतरनाक है। मेरी इच्छा के अनुसार चल से तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हारी परेशानियां हल होंगी और तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। तो आओ मेरे बच्चे, अपनी आशंका, अपनी चिंताओं को छोड़ दो। अपने दिल से डर और संदेह को बाहर निकालो
मुझे अपना मार्गदर्शन स्वीकार करने दो और तुम देखोगे कि मैं तुम्हें उस रास्ते पर चलाऊंगा जहां तुम्हारी सारी समस्याएं हल होंगी और तुम हमेशा मेरे प्रेम में सुरक्षित रहोगे। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरी वचनबद्धता तुम्हारे प्रति सच्ची है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अब तुम जो निर्णय लोगे वही तुम्हारी यात्रा का अगला कदम होगा। क्या तुम उस पर चलने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हें सही रास्ते पर चलाने के लिए तुम्हारे साथ हूं। तुम पर मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। मेरे बच्चे, इस बात को याद रखो कि मेरा गुस्सा तुम्हें दंडित करने के नहीं है, बल्कि यह तुम्हें सही मार्ग पर लाने के लिए है। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए शाश्वत है और मेरे मार्गदर्शन से तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। यह एक अनंत यात्रा है और तुम्हारे साथ में हमेशा चलूंगा। मेरे बच्चे, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अपने जीवन में मेरा आशीर्वाद चाहिए तो आपको नीचे में कुछ प्रोडक्ट दिख रहे होंगे। इन्हें उपयोग करके आप मेरे आशीर्वाद को पा सकते हैं। आप इनका उपयोग करें और अपने परिवार वालों को भी करने दें ताकि मेरी कृपा सदा आप पर बनी रहे। याद रखें, मैं सदा आपके साथ हूं, चाहे कोई भी रूप में हो। आप मुझे जैसा मानोगे उस रूप में मैं आपको मिल जाऊंगा। मैं ही जात देखता हूं और ना धर्म, तो आप जिसे भी मानते हो आप उस हिसाब से इन चीजों का प्रयोग करके मेरी शरण में रह सकते हो। अब हम अपनी बातों में आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम कहीं भी हो, चाहे जो भी परिस्थितियां हो। तुम्हारे जीवन की हर छोटी से छोटी बात मेरी नजर में है। तुम क्या सोचते हो, तुम क्या महसूस करते हो, मैं सब जानता हूं। मैं तुम्हारी चुनौतियों को देखता हूं, तुम्हारी कठिनाइयों को महसूस करता हूं और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर चल रहा हूं। जब तुम अकेला महसूस करते हो तो जानो वह तुम्हारा भ्रम है। तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। तुमने बहुत बार मेरे प्रति आस्था दिखाई है और मुझे गर्व है कि तुमने मेरे मार्ग को अपनाया। तुमने अपने जीवन में कई बार मुझे खोजा है और तुमने मेरे प्रेम और आशीर्वाद का अनुभव भी किया है। लेकिन अब तुम्हें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि इस प्रेम और आशीर्वाद को बरकरार रखने के लिए तुम्हें खुद को पूरी तरह से मुझ में समर्पित करना होगा। तुम्हारा विश्वास सिर्फ एक बार का नहीं होना चाहिए, बल्कि यह तुम्हारी हर दिन की यात्रा का हिस्सा बनना चाहिए। तुम सोचते हो कि तुम्हारा विश्वास और मेरी उपासना केवल उन अच्छे समयों में ही महत्वपूर्ण है जब जीवन सरल और सुगम होता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं प्रिय बच्चे, मेरा प्रेम और आशीर्वाद उन कठिन समयों में और भी महत्वपूर्ण है जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो, जब तुम घबराए हुए होते हो और जब तुम्हें